मेरा रंग कुछ सांवला था। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। मेरे एक देवर था जो हर वक्त मुझे बहुत ज्यादा तंग करता रहता था। इसकी बातों से मैं तंग आ चुकी थी। एक रोज मेरा देवर मुझसे कहने लगा, भाभी आप बहुत ज्यादा काली हैं और मुझे भी काली लड़कियां ही पसंद हैं। एक और रोज वो मुझसे कहने लगा, भाभी मैं काली गोरी की सवारी करने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। आपके घर भी काली है। भाभी वो दिन कब आएगा जब मैं आपकी सवारी करूंगा? उसकी ऐसी बातें सुनकर पहले तो मैं बहुत हैरान हुई। फिर मैंने इसे बच्चा समझकर नजरअंदाज कर दिया और कुछ नहीं कहा। मेरे देवर की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वो बमुश्किल 15 साल का लड़का था। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि वो मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसी बातें करेगा। मेरा देवर हर वक्त मेरे कमरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता था और मुझे अक्सर सवालिया नजरों से देखता रहता था। मैंने इसे बहुत ज्यादा नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो नजरअंदाज न हुआ। अगर घर वालों में से किसी को इस बात का पता चल जाता तो क़यामत आ जाती। मेरा देवर बहुत ज्यादा ठिठर बना हुआ था। मेरी कोई बात मानता ही नहीं था। कुछ दिन बाद फिर से वो मेरे सामने वही फरमाइश करना शुरू कर देता। भाभी मुझे हमेशा से काली करने का बहुत शौक रहा है और मैं करना चाहता हूँ। वो हफ्ते में कम अज कम एक बार मुझसे ये बात जरूर करता। जब मैं उसकी बात का जवाब ना देती तो वो कहता, एक दफा मुझे अपनी पर बैठने का मौका तो दे। मैं ऐसा लुत्फ अंदोज होऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखूंगा। फिर वो मुझसे कहने लगता, बदले में मैं भी आपको खुश कर दूंगा। मेरे पास ऐसा जब मैं आपको दूंगा तो आप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। देवर की सारी बातें मुझे आसानी से समझ आ रही थी क्योंकि मैं अब बच्ची नहीं थी। मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं हैरान हो रही थी उन बातों के बारे में मेरे देवर को किसने बताया है। जिस कदर दिन गुजरते जा रहे थे वो मिन्नतें करने लगा था और हर वक्त मेरी मिन्नतें करता रहता था। मुझे इस पर तरस भी आने लगा था, लेकिन मुझे इसकी ऐसी बातें बहुत अजीब लगती थी। मुझे इन बातों से बहुत खौफ आ रहा था, क्योंकि अगर घर वालों को इसका पता चल जाता तो घर में क़यामत बर्पा हो जाती। सब मेरे देवर से बहुत लाड प्यार करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे मार पीट करे। तकरीबन एक हफ्ता गुजरा था कि फिर मेरा देवर मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अब से वादा करता हूँ घर में इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस मैं एक दफा आपकी काली पर बैठना चाहता हूँ और उसकी सवारी करना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। मैंने अपने देवर को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है कि तुम ऐसी बातें करो। ऊपर से मेरा शौहर भी बहुत सख्त मिजाज आदमी है। इस रोज मैंने अपने देवर को सख्ती से मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई ऐसी फरमाइश पूरी नहीं कर सकती। मेरा देवर मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा और फिर कहने लगा, ठीक है, ऐसा तो फिर ऐसे ही सही। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी काली पर सवार करके रहूंगा। देवर की ऐसी बातें सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने प्यार से इसे समझाया कि अगर तुमने एक दफा ये शौक पूरा करने की कोशिश की तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम हर रोज मुझसे यही ख्वाहिश करोगे। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तुम्हारा शौक भी बढ़ता जाएगा। फिर तुम मुझे चैन से इस घर में रहने नहीं दोगे। लेकिन मेरा देवर कस्में उठाने लगा
اور کہنے لگا کہ میں صرف ایک دفعہ سفر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اب سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔